अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नागिन सीजन 1 की छठी एपिसोड के बारे में, जिसमें शवनिया की जिंदगी एक और मुश्किल मोड़ पे खड़ी होती है। पिछली किस्त में शवनिया और ऋतिक के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत ने इसके दिल में एक नई कश्मकश पैदा कर दी थी। एक तरफ वो अपने वालिदैन के कत्ल का बदला लेने के लिए रियाज खानदान के करीब आई, जबकि दूसरी तरफ ऋतिक के रवैये ने इसके दिल में ऐसे जज्बात पैदा कर दिए हैं जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पा रही। इसी तरह शवनिया अपने मकसद को नहीं भूली। वो जानती है कि इसकी असल मंजिल अपने वालिदैन के कातिलों तक पहुंचना है, लेकिन ऋतिक बार बार इसकी मदद करके इसके लिए हालात मुश्किल बना रहा है। शवनिया ऋतिक से जितना दूर रहने की कोशिश करती है, इतना ही किस्मत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है। किस्त 6 का आगाज शवनिया की इसी उलझन से होता है। वो अपनी माजी को याद करती है और खुद को यकीन दिलाती है कि इससे जज्बाती नहीं होना। वो जानती है कि अगर इसने किसी पर भरोसा किया तो इसकी असल हकीकत सामने आ सकती है। दूसरी तरफ ऋतिक के दिल में शवनिया के लिए जज्बात मजीद गहरे हो रहे हैं। वो अब शवनिया को सिर्फ एक आम लड़की नहीं समझता, इसकी फिक्र करना, इसकी हिफाजत करना और इसके करीब रहना ऋतिक के लिए अहम होता जा रहा है। ऋतिक शवनिया से इसके माजी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन शवनिया कोई वाजिया जवाब नहीं देती। वो अपनी हकीकत छुपाने के लिए बात बदल देती है। ऋतिक को यकीन होने लगता है कि शवनिया के दिल में कोई बात जरूर है। इधर शेषा शवनिया को इसके मकसद की याद दिलाती है। वो समझती है कि शवनिया ऋतिक के करीब होकर अपने मिशन को खतरे में डाल रही है। शेषा इसे खबरदार करती है कि मोहब्बत और जज्बात इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। शवनिया जानती है कि शेषा की बात दुरुस्त है, लेकिन ऋतिक के खुलूस को नजरअंदाज करना इसके लिए आसान नहीं। इसी दौरान घर के अंदर भी हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहते। खानदान के अफराद के दरमियान कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो शवनिया के शक को मजबूत करती हैं। शवनिया हर शख्स के रवैये को गौर से देखती है। वो ये जानने की कोशिश करती है कि इसके वालिदैन की मौत के पीछे असल हकीकत क्या थी, वो और किन लोगों का इसमें हाथ था। इसका हर कदम एहतियात से उठाया जाता है। शवनिया जानती है कि दुश्मन के घर में रहकर दुश्मन के खिलाफ मंसूबा बनाना आसान नहीं। अगर जरा सी भी गलती हुई तो इसकी हकीकत सबके सामने आ सकती है। दूसरी तरफ ऋतिक शवनिया की परेशानी महसूस करता है। वो इससे कहता है कि अगर कोई मसला है तो वो इसे बता सकती है। शवनिया कुछ लम्हों के लिए सोचती है कि शायद वो ऋतिक पर भरोसा कर सकती है, लेकिन फिर इसे अपनी वालिदैन का कत्ल याद आ जाता है। वो फौरन इसे जज्बात पर काबू पा लेती है। इसे मालूम है कि ऋतिक इसी खानदान से तल्लुक रखता है जिसके खिलाफ वो बदला लेने आई है। इसी वजह से शवनिया ऋतिक के करीब आते हुए भी अपने दिल में एक फासला कायम रखती है। ऋतिक इस फासले की वजह समझ नहीं पाता। वो शवनिया से पूछता है कि वो हर बार इससे दूर क्यों हो जाती है। शवनिया के पास इस सवाल का सच्चा जवाब नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऋतिक इस जवाब से मुतमईन नहीं होता, लेकिन वो शवनिया पर दबाव भी नहीं डालता। यही रवैया शवनिया को मजीद मुतासर करता है। इसे महसूस होता है कि ऋतिक दूसरों से मुख्तलिफ है। वो सोचती है कि शायद ऋतिक को अपने खानदान माजी के बारे में सब कुछ मालूम नहीं। ये ख्याल शवनिया के लिए बहुत अहम हो जाता है। अगर ऋतिक वाकई बेकसूर है तो फिर क्या इसे अपने इंतकाम का हिस्सा बनाना दुरुस्त होगा? ये सवाल इसके दिल में बार बार उठता है। इसी दौरान वीरान भी शवनिया के खिलाफ अपनी चाल चलने की कोशिश करता है। वो शवनिया के करीब आने और इसे दबाव में रखने की कोशिश करता है, लेकिन शवनिया पहले से ज्यादा मुहतात है। वो वीरान के इरादों को समझ चुकी है और इससे फासला रखने की कोशिश करती है। ऋतिक भी वीरान के रवैये को महसूस करता है। वो शवनिया के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है। ये सूरत-ए-हाल ऋतिक और शवनिया के ताल्लुक को मजबूत करती है। शवनिया को पहली बार महसूस होता है कि शायद इसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो वाकई में फिक्र करता है।
لیکن وہ اپنے دل کو یہ بات قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسے اپنا مشن یاد آتا ہے، اسے اپنے والدین کا بدلہ یاد آتا ہے، اسے وہ تمام تکلیفیں یاد ہیں جس نے اسے آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ قسط میں شونیا کے ماضی اور موجودہ زندگی کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ ماضی میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، آج وہ اپنے دشمن کے درمیان رہ رہی ہے۔ ماضی میں اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، آج اسے ہر وقت اپنی شناخت چھپانے کا خوف ہے۔ ماضی میں اس کے دل میں صرف محبت تھی، آج اس کے دل میں محبت کے ساتھ انتقام بھی ہے۔ یہی تبدیلی شونیا کے کردار کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ دوسری طرف رتک کے جذبات مزید واضح ہونے لگتے ہیں۔ وہ شونیا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے، اسے شونیا کا شان ہونا اچھا نہیں لگتا۔ رتک شاید خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ رہا کہ شونیا سے کتنا جڑ چکا ہے، لیکن ناظرین کو صرف محسوس ہوتا ہے کہ رتک کے دل میں محبت کی شروعات ہو چکی ہے۔ شونیا بھی رتک کے جذبات کو محسوس کرتی ہے، وہ کئی مرتبہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے دل میں بھی رتک کے لیے نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ اگر وہ رتک سے محبت کرنے لگی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے والدین کا بدلہ لے سکے گی؟ کیا وہ رتک کو سچ بتا سکے گی؟ اور اگر رتک کو حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا وہ پھر بھی اس کے ساتھ رہے گا؟ یہ سوال شونیا کو اندر سے پریشان کرتے ہیں۔ اس دوران شیشا اسے دوبارہ خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ شونیا وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہو، وہ اپنے والدین کے لیے انصاف ضرور حاصل کرے گی۔ قسط کے درمیانی حصے میں شونیا ایک بار پھر اپنے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اسے وقت چاہیے، اسے جلد بازی نہیں کرنی، اسے ہر راز کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے کسی کو اپنی اصل شناخت کا شک نہیں ہونے دینا۔ اسی دوران رتک شونیا کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک موقع پر وہ شونیا کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ہر مشکل کا سامنا اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ شونیا رتک کی بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے، اس کے دل میں جذبات کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ واقعی اکیلی نہیں ہے، لیکن اسی لمحے اسے اپنے والدین کی یاد آ جاتی ہے، آنکھوں میں درد آ جاتا ہے، وہ خود کو مضبوط کرتی ہے اور رتک سے فاصلہ اختیار کر لیتی ہے۔ رتک حیران رہ جاتا ہے کہ آخر شونیا اس سے اتنی دور کیوں رہتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے بات کی ناگن ایپیسوڈ 6 کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔